बीती रात पंजाब में 3 घंटे के अंदर ही बीएसएफ हेडक्वार्टर और इसके साथ ही अमृतसर में आर्मी कैंप को निशाने पर लिया गया। दोनों जगह पर आईडी के माध्यम से धमाके करने का प्रयास किया गया। मैं इस वक्त जालंधर में मौजूद हूँ। यहाँ पर बीएसएफ का पंजाब फ्रंटियर का हेडक्वार्टर है और इसके ठीक बाहर ही एक स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ। ये वो स्कूटी है जिसे फिलहाल कपड़े से ढककर रखा गया है, लेकिन इसकी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूटी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए, जलकर खाक हो चुकी है। और धमाके की इंटेंसिटी कितनी थी उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीछे आपको एक बीएसएनएल की वायर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स दिखाई देगा, उसकी तारें भी पूरी तरह से जल चुकी हैं। यही नहीं, ऊपर अगर आप पेड़ की तरफ देखेंगे तो करीब 100 मीटर तक आप देखिए आग की लपटें ऊपर गई और ये जो पेड़ है वो भी जल गया। ऊपर कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो भी इसकी चपेट में आ गए। इसके अलावा यहाँ पर बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की एक ट्रैफिक सिग्नल लाइट भी है जो कि पूरी तरह से जल चुकी है। तो धमाके की इंटेंसिटी काफ़ी है। पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्कूटी में आग लगी, इंजन में कोई स्पार्किंग हुई और उसके बाद जो पेट्रोल टंक है स्कूटी का वो फट गया, उसमें ब्लास्ट हुआ। लेकिन आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि करीब 1 किलोमीटर तक उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी है। धमाके की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ पर जो सड़क पर जो ट्रैफिक गुजर रहा था उसमें कुछ गाड़ियों के एयरबैग भी खुल गए धमाके की वजह से। इसी वजह से माना जा रहा है कि ये सामान्य धमाका नहीं था बल्कि एक आईडी ब्लास्ट था और इसी एंगल पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक अच्छी बात यह रही कि जब धमाका हुआ तो यहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, कोई भी इस धमाके की चपेट में नहीं आया है। एक युवक यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आया था, उसकी ये स्कूटी बताई जा रही है। रात 8:15 की ये घटना है और सीसीटीवी फुटेज भी एक सामने आया है जिसमें धमाके के तुरंत बाद एक युवक भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तमाम एंगल पर इस वक्त पंजाब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कुछ ऐसी घटना रात करीब 10:30 बजे खासा, जो कि अमृतसर में एक कस्बा है, वहाँ पर आर्मी कैंप का इलाका है, उसकी बाउंड्री वॉल पर भी हुई है। वहाँ पर भी एक आईडी के माध्यम से धमाका करने का प्रयास किया गया। पुलिस को कुछ विस्फोटक वहाँ पर फेंके जाने के सुराग मिले हैं। तो ये 2 घटनाएं हुई करीब 3 घंटे के अंदर। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर और अमृतसर के खासा में जो आर्मी बेस कैंप है उसे निशाने पर लिया गया। हालांकि दोनों ही घटनाओं से ऐसा लगता है कि ये घटना सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए की गई, क्योंकि दोनों ही जगह पर जहां आईडी से ब्लास्ट किया गया है वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसीलिए कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। अमृतसर के खासा में तो जहां पर विस्फोटक फेंका गया वहां पर बाउंड्री वॉल है आर्मी कैंप इलाके की। तो फिलहाल पंजाब पुलिस तमाम एंगल से इन दोनों ही मामलों की तफ्तीश कर रही है। संभव है कि इन दोनों ही धमाकों की घटनाओं के तार भी आपस में जुड़े हों, इस एंगल पर भी तफ्तीश की जा रही है। क्योंकि अमृतसर में भी जहां पर आर्मी कैंप की बाउंड्री वॉल पर धमाका हुआ है उसके नज़दीक ही बीएसएफ का अमृतसर का हेडक्वार्टर है। तो क्या बीएसएफ के हेडक्वार्टर ही निशाने पर थे, क्योंकि जालंधर में भी बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर ये धमाका किया गया है। फिलहाल तमाम एंगल पर पंजाब पुलिस की तफ्तीश जारी है और दावा है कि जल्द ही ये जो हमलावर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने विस्फोटक से धमाका किया है, उनको पकड़ लिया जाएगा, ऐसा पंजाब पुलिस दावा भी कर रही है।